आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉपी राइटिंग। अच्छा, एक मिथ है कि हम लोग ये समझते हैं कि कॉपी राइटिंग का मतलब ये होता है कि कॉपी राइट्स, तो कॉपी राइट्स अलग चीज़ है और कॉपी राइटिंग अलग चीज़ है। कॉपी राइट्स का मतलब ये होता है कि हकूक़ किसके पास है, मालिकाना हकूक़, ठीक है। और कॉपी राइटिंग जो है, अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ ना कि ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन है। बैठ अगर मैं इस वालेकुम अस्सलाम अगर मैं इस तरह बोलूँ ना कि ये डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन है तो ये गलत ना होगा। मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें करवाई हैं। सबसे पहले मैंने ब्लॉग पे काम आप लोगों को करवाया है जानबूझ के, गूगल से पहले मैंने ब्लॉग करवाया है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मैंने काम करवाया है। फिर उसके बाद मैंने कंटेंट मार्केटिंग सिखाई है। फिर अब उसके बाद मैंने आप लोगों को ये गूगल सर्च कंसोल और इसके जितने भी और प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात की, और ईमेल मार्केटिंग। फिर आखिर में मैंने आप लोगों को कंटेंट राइटिंग का काम करवाया है। कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ ना, ये है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इसका और आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है टू मेक कंटेंट, दैट्स इट, ठीक है। एस पॉइंट को समझो। और इसका काम होता है मेरे पास फॉर टू कन्वर्जन। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। हम लोग कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, और जो कॉपी राइटिंग होती है वो मेरे पास कन्वर्जन लेके आती है। होती वो भी कंटेंट राइटिंग ही है, लेकिन ये इसका काम होता है मेरे पास कन्वर्जन लेके आना। सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपने एस्पेक्ट से बात करेंगे। कंटेंट अभी तुम लोग समझ जाओगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। कंटेंट राइटिंग हमारे पास कहाँ कहाँ काम आती है। लैंडिंग पेज, ठीक है, एड्स, CTA मतलब कॉल टू एक्शन, एंड ईमेल हेडलाइंस, एंड पोस्ट, ठीक है। और इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, इसका हम लोग गूगल लीड्स। कॉपी राइटिंग हमारे पास काम आता है वहाँ कि जहाँ पे हम लोगों ने कोई अपना कन्वर्जन क्रिएट करनी हो। मतलब क्या, आप एक पोस्ट बनाते हो, कॉपी राइटिंग को मैं थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। आप एक पोस्ट बनाते हो और उस पोस्ट पे या आप लोग ऐड लगाते हो, ऐड, ठीक है ना। ऐड आप लोग लगाते हो और उस पर आप लोग कॉल टू एक्शन बटन के साथ आप लोग कुछ चीज़ें लिखते हो। बुक योर अपॉइंटमेंट्स, ग्रैब योर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, बुक नाउ। ये जो अल्फाज है ना, ये जो अल्फाज हैं ये कहलाती है कॉपी राइटिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। आप लोगों ने अभी एक इश्तिहार देखा होगा, ये रियल स्टेट की एक कंपनी है, फ्लैट्स बनाती है, तो उसने लिखा था तरबुर खुद है फ्लैट वार दोस्तों, ठीक है ना। ये कॉल टू एक्शन है, ये कॉपी राइटिंग है, ये मेरे पास कॉपी राइटिंग है। इसी तरह लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज में जब भी आप लोग अपनी बायो लिखते हो, 2 लफ्ज़ जो कल आपने भी मुझे बताई थी, बायो जो आप लोग लिखते हो, ठीक है ना, उसमें वो आपकी पहली नज़र आती है बायो, ये आपकी कॉपी राइटिंग है। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा भी, आप लोगों को थोड़ा सा और भी इंशाल्लाह खुलेगा। इसी तरह जब भी आप लोग कोई पोस्ट बनाते हो, ठीक है ना, वो जो मैंने एक शेयर भी की थी आप लोगों के साथ, वो बुक्स की कुछ शॉप्स थी, उसके ऊपर उर्दू में कंटेंट लिखा हुआ था। अच्छा, कॉपी राइटिंग का काम ये होता है कि जब हम लोग इसको इस्तेमाल इस तरीके से करें कि उसको पढ़ते साथ ही मुझे जो ऑडियंस है वो ग्रैब हो जाए और मुझे कन्वर्जन मिले। कॉपी राइटिंग हमारे पास हर जगह इस्तेमाल होता है।
यहाँ पे मैं मज़ीद भी लिख देता हूँ, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस, हर जगह इस्तेमाल होता है। आपका यूट्यूब का टाइटल, आपकी गूगल ऐड का टाइटल, आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो हेडलाइन होती है, जो कि शो होती है वहाँ पर, इस तरह आपकी पोस्ट के अंदर, और आपके जितना भी आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर भी जो हेडिंग होती है ना, और जो उसमें रेड मार्किंग के ज़रिए जो चीज़ें हम लोग हाईलाइट करके लोगों को बताते हैं, दैट्स कॉपीराइटिंग। मिसाल के तौर पर आपकी एक वेबसाइट है, आप उस पर घड़ी बेच रहे हो, और आपने अपने घड़ी के फीचर्स लिख दिए हैं कि मिसाल के तौर पर आपने पॉइंट स्कोरिंग कर दी है कि इस घड़ी में मेरे पास ये स्विस मेड है, पॉइंट नंबर 1 स्विस मेड, पॉइंट नंबर 2 कि ये गोल्डन है, पॉइंट नंबर 3 कि इसके अंदर इसका जो असल मेड है या इसके अंदर डायमंड लगा हुआ है। ये कंटेंट राइटिंग है। अब कॉपी राइटिंग क्या चीज़ है? इसको इन्हीं 4 अल्फाजों को इस तरीके से लिखना कि अगला बंदा अट्रैक्ट हो जाए। दिस वॉच वाज मेड, दिस वॉच is made is a Swiss made watch which is golded plated, और इसी तरह उसकी मज़ीद इस तरह की तफसीलात लिखना कि उसी 4 अल्फाजों को मैं अच्छे अंदाज में लोगों को प्रेजेंट कर सकूँ ताकि उसको पढ़ते अगला बंदा ग्रैब हो जाए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। मिसाल के तौर पर आप एक ऐड देखते हो, ठीक है ना, तो वीडियो होती है, तो वीडियो के ऊपर उन्होंने एक टैग लाइन लिखी होती है फॉर, इसलिए कि लोग उसको पढ़ के अट्रैक्ट हो जाएं। उसने लिखा होगा कि अभी आएँ अभी पाएँ, मिसाल के तौर पर, तो दैट्स कॉपी राइटिंग। और फिर मज़ीद उसने नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, उसको भी इस तरीके से उसने लिखा हुआ है कि उसको पढ़ के वो उधर रुक जाए। कि मिसाल के तौर पर उसने लिख दिया कि अपनी आप ये हमसे ये जो किताब है ये बिल्कुल फ्री है, और इसको हासिल करने के लिए मेरे इस लिंक पे आप लोग क्लिक करें। अब वो लिंक पे जाएगा तो वो एक्चुअली ईमेल ऑप्टेन हो जाएगा, और उसको हम लोग ईमेल्स भेज सकेंगे अपने नई प्रोडक्ट्स की। दैट्स कॉपी राइटिंग। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो कॉपी राइटिंग होती है ना, वो कंटेंट राइटिंग की ही चीज़ होती है, लेकिन हम लोग उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर कन्वर्जन। हम लोग इस तरीके की हम लोग राइटिंग करते हैं और इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके के जुमले लिखते हैं कि जिससे हम लोग कन्वर्जन ले सकें। अब ये कॉपी राइटिंग आपको हर जगह नज़र आएगी। जिस तरह बैरिया टाउन पेशावर में आया, तो बैरिया टाउन में जगह जगह एड्स लगाए हैं, ठीक है, कि बैरिया टाउन अब आपके शहर में। अब बैरिया टाउन को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन वो क्या कहता है अब आपके शहर में, क्योंकि वो खुद ब्रांड है ना, तो लोग देखते साथ ही रुक जाते हैं। इस तरह आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आपने यूट्यूब का टाइटल इस तरीके का दिया है, ठीक है ना, जैसे मिस्टर बीस्ट के वीडियो के टाइटल्स होते हैं, उसके देखो तो वो पढ़ते साथ ही बंदा अगला अट्रैक्ट हो जाता है, तो वहीं पे कन्वर्जन शुरू हो जाती है। ये मार्केटिंग का प्लस पॉइंट होता है। दोबारा मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पर 2 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा दोनों बंदे हैं, दोनों सब्ज़ी बेच रहे हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन एक खामोश बैठा हो और एक बंदा शोर मचा रहा है। तो आप लोग मुझे बताएं कि किस बंदे की ज़्यादा चीज़ बिकेगी, जो कि बोल भी रहा है और उसको ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है एक्चुअली। तो जिसकी कन्वर्जन ज़्यादा होगी ना, और जिसकी राइटिंग अच्छी होगी ना हर चीज़ के अंदर, ठीक है ना, तो उस पर मुझे उस पर मुझे कन्वर्जन ज़्यादा मिलेगी। और हमारी मार्केटिंग का जो क्रक्स होता है ना, वो सारा का सारा कन्वर्जन है। अगर आपकी कन्वर्जन अच्छी नहीं है ना, तो आप लोगों की मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आपका ऐड पे लगाया हुआ पैसा ख़त्म, ठीक है, आपका ऐड फजूल चला जाएगा। ये आपकी हर चीज़ में होती है। मिसाल के तौर पर मैं आज मेरा जो स्लोगन है, तो मैं अपना लिखता होता हूँ वी बिल्ड ब्रांड्स, ठीक है, तो जब मैं अपनी ऐड दूंगा तो मैं उसमें भी ये लिखूंगा। या मिसाल के तौर पर अगर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि गेट योर मार्केटिंग पैकेजेस नाउ। अगर मैं पेशावर में हूँ
तो मैं इंग्लिश में नहीं लिखूँगा, मैं उसकी जगह कुछ आसान उर्दू या पश्तो ज़बान में भी लिख सकता हूँ कि अपनी कारोबार की मीडिया मार्केटिंग हमसे करवाएं, तो थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट हो गए। ये जो अट्रैक्शन होती है, ये जो कन्वर्जन होती है ना, इसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। अब थोड़ी बहुत तुम लोगों का माइंड क्लियर हुआ है आप सबका? अच्छा, तो कॉपी राइटिंग इट्स नॉट अबाउट द हुक लाइन्स एंड द टैग लाइन्स, ये हर चीज़ के अंदर होती है। इवन कि अगर आप वेबसाइट भी लिख रहे हो ना, तो वेबसाइट भी आपने इस तरीके से लिखनी है कि स्टार्ट टू एंड, आपकी जितना भी आपने ब्लॉग लिखना है स्टार्ट टू एंड वो उस तक उसका वो पढ़ता रहे। और इसका हमें ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो फिक्शन बुक्स में होता है। फिक्शन बुक्स इस तरीके से लिखी जाती हैं कि बीच में वो अगर बीच में रुक जाए ना तो उसको वो होता है कि आगे क्या है, क्यूरियस रहता है वो। ये होती है कॉपी राइटिंग। थोड़ा सा माइंड क्लियर हो गया आप सबका? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है ना हमारे पास, सबसे पहली चीज़ वो है मेरे पास नो योर ऑडियंस। नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचाने। जैसे मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी ना कि अगर आप लोग मीडिया पैकेजेस लगा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के या एड डिज़ाइनिंग के, आप लोगों को पता हो कि मैं किधर लगा रहा हूँ, यहाँ की ऑडियंस को मैंने किस चीज़ से घेरना है। जैसे मैंने आपको उस बंदे की मिसाल दी जिसने उसने वो टैग लाइन लिखी थी तरबूर खुदे प्लॉट वागस्तो, तो वो किसको कर रहा है टारगेट? जो का बैली इलाका जाते हैं उनको कर रहे हैं टारगेट। क्यों कर रहे हैं टारगेट? क्योंकि उसे पता है कि पठानों में तरबूर को अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है, तो एक्चुअली वो उसको टारगेट कर रहा है। लेकिन ये चीज़ अगर मैं पंजाब में करूँगा तो वो उधर काम नहीं करेगी। ये होती है नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचानते हुए उस चीज़ को ग्रैब करना। इसी तरह हमारे पास टैक्सीज ऐप्स होती हैं करीम वगैरह की, तो ये किस चीज़ को टारगेट करती हैं? हमारी सुस्ती को। घर बैठे अपनी टैक्सी मंगवाएं तो अगला बंदा देखते साथ ही रुक जाता है और वो मंगवा लेता है, वहीं पे आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके का कंटेंट लिखना कि आप अपने ऑडियंस को पहचानो और फिर उस ऑडियंस को ग्रैब करते हुए आपको कन्वर्जन उससे मिले। अच्छा, ये चीज़ आपकी हर चीज़ में होगी, कॉपी राइटिंग आपकी हर चीज़ में होगी। जब आपने कंटेंट लिख लिया, लेकिन अब उसकी कॉपी राइटिंग भी आपको करनी पड़ेगी साथ। इस तरीके के हुक लाइन्स, इस तरीके की टैग लाइन और इस तरीके की कन्वर्जन इस्तेमाल करोगे कि मैं वहाँ पे बंदों को उसको लेके आऊँ। जिस तरह मैं जब ब्लू वर्ड के लिए और इनके लिए एड्स बनाता था तो मैं स्क्रिप्ट बैठ कर लिखता था, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, जो कि आजकल सब कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि इस्लामाबाद के बीचों बीच वाक़ई है। अब वो बीचों बीच नहीं होता था, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए हमें ये स्क्रिप्ट में लिखवाना पड़ता था हमें, ठीक है, मोटरवे से जी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने किया। इसी तरह हम लोग उसमें लिखते थे कि इस्लामाबाद से 25 मिनट की मुसाफत पर। ये कॉपी राइटिंग होती है एक्चुअली। अच्छा, इसने बड़े अच्छी बात सवाल किया कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, वाकई भी नहीं देनी चाहिए। वो उसका जो पैटर्न होता है ना, वो शॉर्ट टर्म होता है। लोग आ तो जाते हैं लेकिन दोबारा आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, फिर वापस नहीं आते फिर, ठीक है। तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि मार्केट को आपकी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए आप उसको चीज़ दो। इसे कहते हैं कि बंदे के कैलिबर पे आकर उससे बात करना, स्टेटस पे आकर। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई गरीब, मैं किसी गरीब जगह पे चला जाऊँ ना, तो वहाँ पे मैं जाके फरारी और मैकलेरन की बात नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे मेहरान और रक्षी की बात करूँगा, ठीक है, या उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करूँगा। इसी तरह जब मैं जिस ऑडियंस में बैठ रहा हूँ, जिस ऑडियंस पे मैं अपना ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उस ऑडियंस के लिए ही मैं ऐड बनाऊँ। अब मैंने ऐड लगा रहा हूँ मर्दान के लोगों के लिए, ठीक है ना, और ऐड जो मैंने बनाई है वो इस तरह की बनाई है कि वो लाहौर के लोगों के लिए, या फिर मिसाल के तौर पर दुबई के लोगों के लिए, जिसमें मुश्किल इंग्लिश
कोई मुश्किल टैग लाइन्स, कुछ समझ से बालातर बातें मैंने बीच में की हुई हैं, तो वो ऐड पे मेरी कन्वर्जन नहीं आएगी। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हम जब कंटेंट बनाते हैं तो हम उसको टू मच प्रोफेशनल कर देते हैं। हम बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं अपने टैग्स में। हम कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उसकी कॉपी राइटिंग नहीं करते। कॉपी राइटिंग में सबसे पहली चीज़ आती है नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को तो पहचानो वो क्या है, और फिर उस तरह का आप कंटेंट लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं बस, इस नो योर ऑडियंस में। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उनके पेन पॉइंट्स और उनके डिज़ायर पॉइंट्स मेरे पास क्या है। पेन पॉइंट्स हैं, डिज़ायर पॉइंट्स, यानी कि उनके सबसे ज़्यादा मसले क्या हैं और उनकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिशात क्या हैं। ठीक है ना, उनको टारगेट करना है। किस तरह? अगर आप ज़मीनें बेच रहे हो या घर बेच रहे हो, तो अगर आप पेशावर में किसी ऐसी जगह पे ऐड चला रहे हो, तो आपको ये देखना है कि यार मैं किन लोगों को टारगेट करूँगा। तो आपने इस तरीके के, आपने उनके पेन पॉइंट्स देखने। क्या पेन पॉइंट्स देखने? उनके पास टू मच इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो फिर आपने किस तरीके से बयान करने हैं अपने उस प्लॉट को कि हम आपको आसान एक साथ में प्रोवाइड करेंगे। दैट्स कॉपी राइटिंग। तो ये उनके पेन पॉइंट्स को पहचानना होता है। इसी तरह मैंने आप लोगों को एक ऐड भी बताई थी, वो किताब वाली ऐड जो थी ना, वो फेसबुक का पेज, उसमें उसने क्या किया था कि $1 में 2 किताबें। तो हम तो इस चीज़ पे खुश होते हैं ना। वो अलग बात है कि वो 2 किताबें थी ही $1 की, ठीक है, लेकिन उसने एक्चुअली उस पेन पॉइंट को डिस्क्राइब किया। चूँकि महंगाई ज़्यादा है और मेरे जो कस्टमर हैं उनका पेन पॉइंट्स है कि जी ये अब टू 70% ऑफ देते हैं। किसी एक चीज को 70% ऑफ होता है, बाकी सारे 20% 30% ऐसा होता है, लेकिन अब टू 70% ऑफ देते हैं। अब टू हटा देते हैं, मैं और ये भी होता है, आपने देखा होगा अक्सर ये डे टू डे में या इस तरह के स्टोर जो होते हैं उसमें क्या लिखा है 3995। अब ₹5 तो कोई नहीं देता ना यार, ₹99 तो, लेकिन एक्चुअली वो आपकी साइकोलॉजी के साथ, आपकी नफ्सियात के साथ खेल होते हैं। तो ये चीज़ होती है कॉपी राइटिंग। अच्छा, हाँ, और ये पूरी एक फील्ड है। आप एक कॉपी राइटिंग के, अगर आप किसी के लिए किसी की कंटेंट की या किसी के लैंडिंग पेज की कॉपी राइटिंग करते हो ना, इसके ठीक ठाक आप लोग चार्जेस ले सकते हो। इस टाइम कम से कम कॉपी राइटिंग के चार्जेस जो है ना वो $300-400 हैं। शुरू में इतने नहीं मिलते, शुरू में पर वर्ड के हिसाब से मिलते हैं आपको। ₹5 पर वर्ड, ₹10 पर वर्ड, ₹4 पर वर्ड, इस तरह मिलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपके सैम्पल्स बढ़ते जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से सैम्पल्स इसमें बनाते हैं, इसके सैम्पल किस तरह होते हैं, और बेहतरीन कॉपीराइटर उनकी वेबसाइटें मौजूद हैं। तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी हुक लाइन से और अपनी कंटेंट से, चाहे वो आर्टिकल की शक्ल में हो, ऐड की शक्ल में हो, लैंडिंग पेज की शक्ल में हो, वेबसाइट की शक्ल में हो, ताकि वो वेबसाइट पे है तो वो रुक जाए उधर ही आके, जब वो देखे कुछ लिखा, कुछ इस तरह का लिखा हो कि वो उधर ही ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अभी मैं फ़िलहाल इस नो योर ऑडियंस पे बात कर रहा हूँ। आपने अपनी ऑडियंस के पेन पॉइंट आपने डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है ना, इनकी ये इनकी मुश्किलात हैं, ये इनके पेन पॉइंट्स हैं। मैंने उनको लिया और उन पेन पॉइंट्स को मैंने उसको खुशनुमा लिबास पहनाकर, उसको अच्छे अल्फाज में डालकर मैंने उसको कंटेंट की शक्ल में प्रोड्यूस कर दिया। दैट्स कॉपी राइटिंग। ये कंटेंट राइटिंग की बहन है, इस तरह कह दें आप लोग आसान अल्फाज में। लेकिन अगर कंटेंट राइटिंग जिसको अल्फाज आते हैं ना, तो उसके लिए कॉपी राइटिंग बहुत आसान है। हुक, इस तरह की हुक लाइंस बनाना, इस तरह के सेंटेंसेस बनाना कि जिससे कन्वर्जन मुझे आसान हो जाए। जैसे मैंने मिसाल, हम ऐड चलाते हैं ना, तो कॉल टू एक्शन के साथ हम लोग लिखते हैं बुक योर अपॉइंटमेंट। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश में अगर ना लिखें, उर्दू में लिख लें, अभी हमसे रब्ता करें वरना देर हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, उसको ज़रा सा टेंशन में चला जाएगा, ऐसा ना हो कि मैंने ना किया तो मुझसे कहीं चांस ना छूट जाए। ये होती है कॉपी राइटिंग। अब मैंने अपनी ऑडियंस को पहचाना, मेरी ऑडियंस कौन है। अब अगर ये, चलो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अब मैंने ऐड लगाना है सऊदी में, दुबई में ऐड लगाना है,
वहाँ पे तो मालदार लोग हैं। अब उधर मैंने क्या करना है, तो उधर उधर के लिए फिर उधर की ऑडियंस के पेन पॉइंट्स मैंने देखने कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट दे वांट। उनको 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 पैसे की टेंशन नहीं है, उनको किस चीज़ की टेंशन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वर्क की टेंशन है उन्हें, और किस चीज़ की टेंशन है उन्हें, रिजल्ट्स की टेंशन है। रिजल्ट्स, दे वांट रिजल्ट्स। हमारे इधर सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो पैसा होता है। पैसे कम हो, रिजल्ट्स आ ही जाते हैं, थोड़े बहुत अच्छे गुजारा हो ही जाता है। उनको पैसों की टेंशन नहीं है, उनको किस चीज़ की टेंशन है, रिजल्ट्स की। तो आपने उनके फिर आपने पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वर्ड्स पे, फिर आपने उनको इस तरीके से कॉपी राइटिंग अपनी कंटेंट की करनी है, लिखने ऐड में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, और टैग्स में भी, यानी कि जो हेडलाइन आपकी आती है उसमें भी, और कॉल टू एक्शन के बटन में भी। इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके की कॉपी राइटिंग आपने लिखनी है कि उससे आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए। तो पहली चीज़ आपकी जो नो योर ऑडियंस में आती है वो है, सबसे पहला पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट डिस्क्राइब कर लिए, और फिर उनके डिज़ायर पॉइंट हैं। डिज़ायर पॉइंट क्या, कि वो क्या चीज़ चाहते हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए, उसको आप लोगों ने उठाना है। ये होती है कॉपी राइटिंग का पहला उसूल। समझ आ गया आप लोगों को? वैसे आप लोगों के जहन में क्या था कॉपी राइटिंग, कुछ बताएगा मुझे कोई? हाँ, कॉपी करके पेस्ट करना। अच्छा, और कुछ? कॉपी राइटिंग, कॉपी राइट अलग चीज़ है। उसका मतलब ये था कि हुकूक, मालिकाना हुकूक, ये कॉपी राइटिंग है। अच्छा, क्या कॉपी राइटिंग है? कॉपी राइट अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कॉपी राइट और कॉपी राइटिंग एक ही चीज़ है। वो कॉपी राइट्स है, राइट्स हुकूक को कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है राइट, एक होता है राइट्स, ठीक है ना। तो एक होता है दायां, एक होता है हुकूक, ठीक है। तो जिस तरह एक होता है लेफ्ट, एक होता है लेफ्ट, ये तो समझते हो ना। एक होता है लेफ्ट, एक होता है लेफ्ट, ठीक है। तो नहीं नहीं, वो कॉपी पेस्ट अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ये मार्केटिंग की बैकबोन है। इसके बगैर आप लोगों की मार्केटिंग सिरे से अच्छी हो ही नहीं सकती। जब आप लोग पोस्ट बनाओगे तो उसके अंदर कोई कंटेंट आप लोग लिखोगे ना। तो अगर आप लोगों को कॉपी राइटिंग का नहीं पता, आप लोग हुक स्टेप्स नहीं लिख सकते, आप लोगों के पास अल्फाज अच्छे नहीं है, तो आप लोग किस तरीके से अच्छा कंटेंट लिखोगे जो कि ग्रैबिंग हो, जो कि अगले को उठा सके। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, ये तो आप लोग समझ गए ना, नो योर ऑडियंस। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है मेरे पास, किधर है रो दस्तक? अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास आती है वो है हाइलाइट्स, बेनिफिट्स। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास आती है, ये तो आप लोग समझ गए ना, नो योर ऑडियंस। दूसरी चीज़ मेरे पास आती है हाइलाइट्स द बेनिफिट्स। इसमें फुल्ली फोकस जो होता है ना आपका प्रोडक्ट के ऊपर होता है, उसके फीचर्स, दैट्स इट। फुल्ली फोकस्ड आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। अगर आप लोग ये मार्कर बेच रहे हो तो इसकी आप लोगों ने फीचर्स निकाल लें कि ये मार्कर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कितनी देर काम करता है, और इसको इस तरीके से आप लोगों ने अल्फाज में लिखना है कि मिसाल के तौर पर ये मार्कर मिटता भी है, परमानेंट नहीं है, दाग नहीं छोड़ता हाथ पे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फुल्ली फोकस्ड आपका किस चीज़ पे होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है उस पे, मार्कर पे नहीं, प्रोडक्ट पे, ठीक है। इसी तरह आप कुछ भी स्किल भी बेच रहे हैं ना अपनी, तो आपकी फुली फोकस्ड आपके अपनी स्किल पे होगा, और उसके बेनिफिट्स ही आप लोगों ने हाईलाइट्स कर दें, उसके बेनिफिट्स हाईलाइट कर दें। कमज़ोरी बता दी फिर तो चीज़ ना बिकी ना। अब मैं एक बंदे को मिसाल के तौर पर लेके आऊँ घर बेचने के लिए, उसको मैं कहूँ कि यार ये घर तो बेचना है लेकिन इसके यहाँ पे क्रैक है, उधर से पानी निकलता है, बाकी घर ठीक है, तो वो क्या कहेगा आपको, कहेगा मैंने नहीं लेना, ठीक है। तो फुली फोकस्ड आपका उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पे होगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ सूबी सरबी पे। सूबी सरबी एक कॉपी राइटर भी है, एक मार्केटर भी है, ई कॉमर्स में काफ़ी दुनिया में उसका नाम है। उसकी एक किताब है हाउ टू सेल लाइक क्रेज़ी, बेहतरीन किताब है वो, पढ़ लेना। अच्छा, उसकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है ना बड़ी मज़े की होती है।
वो क्या करता है, अच्छा ये मैं आपको बताऊंगा भी, आपको लोगों को मैंने बताया भी था मेटा एड्स के बारे में। मेटा एड्स लाइब्रेरी, एड्स लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग एड्स लोगों के चेक करते हैं। उसमें अगर आप लोग लिखें ना, मैं लिख के बता भी दूंगा, सुबी सरबी के नाम से या किसी को भी चेक करें, तो उसमें हम लोग एड्स चेक करते हैं, ठीक है। उस ऐड से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों ने इस मिसाल के तौर पर अगर मैं घड़ी बेच रहा हूँ ना, तो मैं वॉच वहाँ पे लिख लूँगा, तो वॉच के जितने एड्स पाकिस्तान में लगेंगे तो मुझे कॉपीराइट, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है, किस किस्म का कंटेंट बनाया हुआ है, उनकी कॉपीराइटिंग क्या है, ठीक है ना। तो मुझे उससे आइडिया मिल जाएगा और मैं उस पर मज़ीद काम कर सकता हूँ। ये मेरे पास होती है हाईलाइट्स द बेनिफिट्स। इसका फुल्ली फोकस आपके प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर होता है, फुल की सारा का सारा फोकस आपका प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर होता है, ठीक है। कि आप, अच्छा इसको फिर ये भी है, आपने फीचर्स डिफाइन कर दिए, लेकिन आप इसको लिखना किस तरीके से। जिस तरह आप लोग फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, फिक्शन बुक्स में अगर मैं कहूँ ना कि यार मैं यहाँ से वहाँ गया सीढ़ियों के पास, तो मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ ना कि यार मैं यहाँ से सीढ़ियों के पास चला गया, आसान अल्फाज में। अब मैं इसको कॉपी राइटिंग की ज़बान में लिखूँगा तो मैं किस तरह लिखूँगा, नहीं सीढ़ियाँ चल के मेरे पास नहीं आई, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी, सही देनी है, तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा। सख्त गर्मी के दिन थे, तो सीने से मैं शराबोर था, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, कुर्सी से मैं उठा, मैंने जूते पहने, पहले एक पाँव में पहना फिर दूसरे पाँव में पहना। ये इस तरह फिक्शन बुक्स में लिखते हैं, बड़ा थका देते हैं बंदे को। फिर मैं वहाँ से कदम उठाया, पहला कदम उठाया फिर दूसरा कदम उठाया, सांसें भर भर के मैं सीढ़ियों के पास पहुँचा, देखा तो सीढ़ियाँ आगे नहीं थी। जी क्या 5 AM क्लब नाम सुना हुआ है मैंने कहीं। यही चीज़ है, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में जब भी लिखे ना, तो मुख्तसर अल्फाज हों और अपनी ऑडियंस को आपने नो कर दिया ना कि यार मेरी ऑडियंस किस टाइप की है। फिर आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स के बारे में लिखना है। मैं वापस अपने एल्स पे आ रहा हूँ, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में लिखना है। अब आपने जब फीचर्स के बारे में लिखेंगे ना, तो अपने ऑडियंस के मुताबिक कंटेंट लिखेंगे, ना कि उनके सर के ऊपर से चली जाए। मेरी ऑडियंस किस तरह की, मतलब ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, आप ऐड किधर लगा रहे हो, या मिसाल के तौर पर आप किसको बता रहे हो। इसकी मिसाल में इस तरह ले लो, एक आलिम हो ना, तो वो जो तुलबा के सामने और तरह का दर्स देता है और आवाम के सामने और तरह का देता है, तो अगर आवाम के सामने इस्तिलाहात शुरू कर दे बस, तो उसके जहन से तो बात निकल गई ना, ठीक है। अगर मैं ऐड बनाऊं, मार्केटिंग की ऐड बनाऊं, मैं वहाँ पे ये शुरू हो जाऊं कि यार CPC और CTA CPM, तो उनको समझ नहीं आएगा, वो मुझे हटा देंगे, स्क्रॉल डाउन कर देंगे। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या बात करनी होगी, अपनी ऑडियंस को पहचान लिया। फिर अगर मैं मेरी जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट की मेरी प्रोडक्ट है, मैं उसकी स्किल लोगों को दे रहा हूँ और उसके लिए लोगों को बुला रहा हूँ ना, तो उसके लिए फिर मैंने अलग किस्म का कंटेंट लिखना, जो कि आसान, जो कि मैंने लिखा भी है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं दोबारा बता दूंगा। मैंने वीडियो जो बनाई थी किस आपको मैंने बताई भी थी अपने फेसबुक अकाउंट से, देख लेना, मेरे फेसबुक पेज पे अपलोडेड है। तो वो 1 मिनट की वीडियो थी मेरी, और उसके अंदर मैंने स्टार्ट इसी चीज़ से लिया था कि जो सोशल मीडिया है वो आने वाले वक्त में वो सारे के सारे बिजनेसेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसी चीज़ से स्टार्ट ले ली, उससे क्या हुक मेरा बन गया, उससे ऑडियंस मेरी ग्रैब हो गई, और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फ़र्दन अपनी सर्विसेज के बारे में बताया, लेकिन मुश्किल अल्फाज, आसान अल्फाज के अंदर मैंने बताया, और थोड़ी सी स्टोरी बनाई है मेरी। देखो हमेशा याद रखो, अभी जो आने वाला दौर है ना, और जो ये दौर है अभी भी और आने वाला भी, स्टोरी टेलिंग बिकती है, कहानी सुनाना बिकता है। कहानी, स्टोरी टेलिंग आपकी हर चीज़ में होनी चाहिए। आपके टाइटल में भी इस तरह के टाइटल हो कि कैचिंग हो, उसमें कॉपी राइटिंग होनी चाहिए आपकी। या मिसाल के तौर पर आप डिस्क्रिप्शन है आपकी, तो उसको इस तरीके से आपने लिखा हो कि जिसमें आपने सब कुछ बता दें लेकिन कुछ ना बताएं आपने, ठीक है। सब कुछ बताओ लेकिन कुछ ना बताओ, इस टाइप की बात लिखनी है, और उसको आपने कन्विंस करना है कि वो आपके साथ कन्वर्जन करे। ये आपकी डिस्क्रिप्शन में भी यही होगा, टैग्स में भी होगा, वीडियो में भी होगा, और पिक्चर पोस्ट में भी यही होगा। पिक्चर पोस्ट हम लोग मिसाल के तौर पर हम लोग जब देखते हैं ना, तो
कोई कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़े बेचते वक्त वो वहाँ पे लिखता है सेल 75% ऑफ, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको वो रेड कलर में शो करता है और ज़रा सा बड़ा और हाईलाइटेड किया होता है। ये क्यों करते हैं, वजह क्या है? और ये क्या चीज़ होती है? दैट्स कॉपी राइटिंग, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर अगर मैं उस पोस्ट पे ये लिख दूं 70% ऑफ और नीचे मैं लिख दूंगा एक और हाईलाइटेड खाने में कि ऑफ़र कल तक के लिए महदूद है, और उसको मैंने ज़रा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया, दैट्स कॉपी राइटिंग। सर अगर ऐसे हो कि 70% ऑफ पुरानी प्राइस लिख दे और नई प्राइस लिख दे, हालांकि बढ़ा के हाँ बिल्कुल और लोग करते भी हैं। 3,000 रुपये की चीज़ होगी, वो 4,000 लिख देगा, उसको क्रॉस मार देगा, नीचे 3,000 लिख देगा, दैट्स कॉपी राइटिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि कॉपी राइटिंग की कोई दौरानिया नहीं होता कि ये छोटा या बड़ा, लेकिन कॉपी राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी मार्केट के हिसाब से राइटिंग करो, न कि अपने हिसाब से राइटिंग करना। आपने अपने आप को खुश नहीं करना, आपने एट द एंड मार्केटिंग करनी है और उससे कन्वर्जन लेके आनी है। इसके लिए ख़ास बंदे होते हैं और इसके ठीक ठाक पैसे होते हैं। ये मैं तुम लोगों के लिए बड़ी प्यारी फील्ड है। इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और किताबें पढ़ने वाला होना चाहिए जिसको अल्फाज के ऊपर उभूर हो, ठीक है। कुछ इसके लिए एप्लीकेशंस है वो मैं बता दूंगा, एक हिम्बर घर के, और दूसरा ये कि जो कि आपकी ग्रामर को ज़रा सेट कर लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये बड़ी प्यारी फील्ड है। अच्छा ये हो गया हाईलाइट्स, द बेनिफिट्स भी हो गया मेरे पास। तीसरी चीज़ मेरे पास आती है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इधर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा तीसरी चीज़ मेरे पास आती है वो है यूटिलाइज इमोशनल अपील्स, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है? आप लोगों ने आई थिंक करिश्मा ने बताया था, एक होती है आई क्यू, एक होता है ई क्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड, ठीक है ना। ये ई क्यू जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं, मार्केटर ख़ास तौर पर, और इसमें इमोशन का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आपने लोगों की इमोशनल अपील्स के साथ लोगों को खेलना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं इस तरह समझाऊँ, हमारे पास कितने इमोशंस हैं, कौन कौन से इमोशंस हैं हमारे पास, कौन बताएगा? कोई ख़ास इमोशंस डिस्क्राइब कर दें आप लोग, कितने? हाँ हाँ, फेयर, हैप्पीनेस, सैरो, सोरो, ठीक है ना, एंगर, इस तरह के हैं ना हमारे पास। अब इसको हम लोगों ने अपने अल्फाज में ला सकते हैं, इमोशंस को अल्फाज के ज़रिए लोगों की इमोशंस को खींच सकते हैं ना, कंटेंट के ज़रिए खींच सकते हैं। तो इसकी भी कॉपी राइटिंग, ये भी कॉपी राइटिंग का एक हिस्सा है कि आप लोगों ने कंटेंट बनाया तो आप लोग किस तरीके से खींचेंगे। मिसाल के तौर पर शाहिद अनवर है, तो शाहिद अनवर क्या इमोशन इस्तेमाल करता है आपके? वो लोगों के गम को यूज़ करता है, सैडनेस को। तो सबसे पहला काम यही करता है कि तुम लोग गरीब हो, मैं अमीर हूँ, तो मुझे पास आ जाओ, मेरे पास सब कुछ है। खैर है, लेकिन बात नहीं ठीक करता है, ठीक है। हाँ लेकिन खैर नहीं, मैं फ़िलहाल इमोशंस पे बात कर रहा हूँ। इमोशंस मार्केटिंग में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब की जो अच्छे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो हमेशा ज़रा सा स्माइल करके वीडियो बनाता है। अगर ये स्माइल करके ना बनाए तो कौन वीडियो देखेगा? कौन सा ऐसा इंसान होगा कि वो लेटे हुए वीडियो बना रहे हो और लोग उसको देख रहे हैं, गमज़दा इंसान की, ठीक है ना। तो वो इमोशंस को एक्चुअली काबू कर। हम लोग जो फिल्म्स देखते हैं, फिल्म्स, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है कि नहीं? तो स्क्रिप्ट राइटिंग में हम लोग जब कोई अल्फाज सुनते हैं तो उससे हम लोग एक्चुअली रिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। ये इमोशनल अपीलिंग होती है। आपने लोगों की इमोशनल अपीलिंग्स के साथ खेलना है, और इसमें रंगों का बड़ा किरदार होता है, कलर्स का। येलो कलर जो होता है वो जो हैप्पीनेस को बताता है। रेड हमारे पास एक्साइटमेंट को बताता है। ब्लू मेरे पास एजुकेशनल को बताता है, कोई भी एजुकेटेड टाइप चीज़ हो। ग्रीन मेरे पास बताता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली या नेचर फ्रेंडली चीज़ों को बताता है। इस तरह जितने भी कलर्स हैं, हर इसका अपना एक इमोशनल रंग है। इस
इन चीज़ों को आप लोगों ने इमोशंस के साथ लोगों की खेलना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहली मिसाल क्या दी थी उसकी, तरबूर खुद फ्लैट वाकस, तो इसी की केस स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इसने किस चीज़ को खींचा है, कौन से इमोशन को ट्रिगर किया है? एंगर किया है, और इसने लोगों की एंगर की उसको ट्रिगर किया है इसने, जेलिसी, हसद, इस तरह की इमोशंस को इसने ट्रिगर किया है। तो अल्फाज हैं, वो कोई बोल तो नहीं रहे ना, हैं तो वही अल्फाज, लेकिन उससे आप खींचे गए हो, ठीक है ना। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको इस तरह की अपीलिंग अल्फाज चाहिए होते हैं कि हम लोगों को खींच सके। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग कहेंगे मैं कोई कपड़े बेच रहा हूँ, तो कपड़े बेचते हुए मैं इस तरह की टैग लाइन दूंगा ना कि ग्रैब योर डिस्काउंटेड क्लोथ्स नाउ, तो थोड़ा सा बंदा ग्रैब हो गया उससे और अपीलिंग हो गया और उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो मेरे पास जो इमोशनल अपील्स है ना, इसके थ्रू मैं लोगों को कॉपी राइटिंग के थ्रू, अपनी कंटेंट के थ्रू उसकी कॉपी राइटिंग करके, जब मैंने ऑडियंस को देख लिया, ठीक है, ऑडियंस को मैं पहचान के उसके पेन पॉइंट्स, उसके डिज़ायर पॉइंट्स मैंने देख लिए, उसके बाद फिर मैंने अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी फ़ीचर्स मैंने नोट डाउन कर दिए, उसको हाईलाइट कर दिया, फिर उस प्रोडक्ट की फ़ीचर्स को मैंने अपनी इमोशंस में लेके आना है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर आप एक बहुत महंगा परफ्यूम बेच रहे हो अपनी वेबसाइट पे, और वो वेबसाइट पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आपको पता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, ज़ाहिर बात है जिसके पास पैसा है। तो आपने अपनी परफ्यूम की डिस्क्रिप्शन किस तरीके की लिखोगे, ऐसी ज़रा गेस दो मुझे। आज के रूटीन में ब्रांड है, हाँ रूटीन में आपको विजुअल दिखाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, हाँ, विजुअल भी आपको दिखा के आपको बहुत समझ आती है कि मतलब क्या है। नहीं, अगर वेबसाइट हो फिर नहीं नहीं, वेबसाइट पे ठीक है ना, बैनर है ना, लेकिन लोग फिर भी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं जब लेते हुए। आप मुझे बताओ, आप दराज पे जब कोई चीज़ लेते हो आप सबसे पहले तस्वीर देखते हो ना, फिर उसके बाद क्या देखते हो? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यही मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ। आप एक महंगा परफ्यूम बेच रहे हो, उस परफ्यूम की कीमत है 6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का परफ्यूम है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और आपने उसकी वेबसाइट पे अच्छी तस्वीर, अच्छा विजुअल आपने उसका बना दिया, लेकिन अब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे? सर उसकी क्वालिटी पे फोकस करेंगे कि हम्म, लास्टिंग आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी उसकी टेस्ट को लेकर। नहीं, ऑडियंस तो मुझे पता है ना, इसकी ऑडियंस जो है वो आपकी जो, हाँ, हाई कस्टमर्स हैं, हाई एंड कस्टमर्स हैं आपके। हाँ हाँ, और कुछ? ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस और अच्छा चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। वो परफ्यूम जो है ना, वो परफ्यूम जो अमेरिका का सदर है उसने इस्तेमाल किया हुआ है, स्टेटस के साथ रिलेट, स्टेटस के साथ रिलेट करे, ठीक है ना। अच्छा, उस परफ्यूम में जो स्ट्रैप लगा हुआ है ना, स्ट्रैप जो लगा हुआ है वो दुनिया का महंगा तरीन लेदर है। ये होती है कॉपी राइटिंग, ये लोग बेचते हैं, ये लोग। अब एक बटवा है ना, वॉलेट है, वॉलेट 100 रुपए का भी मिलता है और लाख रुपए का भी मिलता है। उस लाख वाले वॉलेट में क्या होता है, उसकी स्टफ़ महंगा होता है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूँगा कि इसका महंगा स्टफ़ है तो कोई नहीं लेगा, लेकिन मैं उसको उस महंगे स्टफ़ को इस तरीके से प्रोड्यूस करूँगा ना कि वो लोगों को लगे कि हाँ यार ये कोई वाकई कोई बड़ी कीमती चीज़ है। जैसे मैंने क्या कहा, वो जो परफ्यूम है ये बड़े CEOs इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ हाईली मिसाल, और इसी तरह, और ये जो परफ्यूम है मेरा, मिसाल के तौर पर इसका जो एसेंस है ये फलाने इंग्रेडिएंट से आता है जो कि इतने रुपए का है और इस तरीके से बनता है, या ये फ्रांस के सबसे ज़्यादा बिकने वाले, या एक छोटी सी मिसाल में आप लोगों को, बुक्स आप लोग खरीदते, मैं बुक्स की ज़्यादा मिसाल है कि मैं खुद पढ़ता हूँ ना, बुक सबसे ज़्यादा कौन सी बिकती है? इंग्लिश किताबें कोई भी आप लोग जो नॉन फिक्शंस हैं, जो कि सेल्फ हेल्प बुक्स जिसे हम लोग कहते हैं, एटॉमिक हैबिट्स टाइप बुक्स, उसमें, हाँ नहीं ये नहीं, उसके ऊपर कॉपी राइटिंग का ऐसा कौन सा टाइटल लिखा होता है, ज़रा सा सोचो, मुझे बताओ आप लोग। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ सही पहुंच गए हो, करीब हो, बिल्कुल सही कहा है। एक और बड़ा ज़बरदस्त बेस्ट सेलिंग बुक
ऑफ, और ज़्यादातर बेस्ट सेलिंग बुक्स कहाँ की होती हैं? न्यूयॉर्क की। वो एक बंदे ने मीम बनाई थी, उस पर उसने बोर्ड पे लिखा हुआ था कि अगर दुनिया की हर किताब न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक है तो ये पढ़ता कौन है इतनी किताबें? हर किताब ही बेस्ट सेलिंग बुक है। तो ये मेरे पास कॉपी राइटिंग होती है। अब ये देखो, ये एक छोटी सी लाइन है कि बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना है कि अगले बंदे को फ़ौरन अपनी तरफ कन्विंस कर लेता है, कन्वर्जन हासिल हो जाती है। तो हमें मार्केटिंग से क्या चाहिए होता है? कन्वर्जन चाहिए होती है। तो जब कन्वर्जन हासिल करनी है तो हम इस तरह के अल्फाज का चुनाव हमें करना पड़ता है। अच्छा, इन चीज़ों के लिए अगर आप लोगों के जहनों में आइडिया नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड और लोगों की प्रोडक्ट्स देखनी होगी कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की कॉपी राइटिंग कर रहे हैं। समझ आ गई आप सबको? अभी मैंने आप लोगों को एक बंदा बताया था, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, दुनिया का नंबर 1 जो डिजिटल मार्केटर है गूगल के मुताबिक, एलेक्स हरमोजी नाम है उसका। उसकी नई किताब आने वाली है 100 मिलियन लीड्स, ठीक है। अच्छा, उसने उस किताब की सेलिंग अभी हुई नहीं है, प्री सेलिंग उसकी इतनी हो चुकी है ना कि उसको अब ज़्यादा, उसने अपनी किताब की डेट डिले कर दी है। अब उसने देखो नाम क्या रखा उसका, 100 मिलियन लीड्स, या सॉरी 100 मिलियन डॉलर लीड्स, $100 और नीचे लीड्स लिख दिया। अट्रैक्टिव हेडलाइंस है, और ख़ुद भी इतना, उसके जो यूट्यूब चैनल उसमें आई थिंक 1.2 के 2.2 इस तरह सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी भी चैनल्स पे इस तरह लाखों सब वो हैं, व्यूज़ आते हैं उसके, ठीक है। तो उसने टैगलाइन इस तरह की चूज़ कर दी। या फिर मिसाल के तौर पर ये जो मैंने दूसरी किताब का नाम लिया था, सेल लाइक क्रेज़ी, पागलों की तरह बेचो, तो ये ख़ुद में एक टैग लाइन है, तो अगला बंदा खुद से अट्रैक्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात बंदे को टैग लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती? जहाँ पे ब्रांड्स हैं। बहरिया टाउन एक ब्रांड है, बहरिया टाउन को टैग की ज़रूरत नहीं है, वो खाली ये लिख दे के अब पेशावर शहर में भी तो लोग आ जाते हैं। क्यों? इट्स अ ब्रांड। अब गुची, अरमानी, ये ब्रांड्स हैं, इनको ज़्यादा कॉपी राइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इनको ज़रूरत पड़ेगी कब? कि जब कोई नई प्रोडक्ट निकालें, जब कोई नया फीचर निकाले, तब इनको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये चीज़ हमें अपनी हर एक, अच्छा इसके अंदर 2 चीज़ें और हैं हमारे पास, वो क्या क्या है? अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें ये है मेरे पास कि आपकी जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग क्या? आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपने इस तरह नहीं लिखनी है कि जिस तरह आप लोग 9th क्लास का मजमून लिखते हो कि अब्दुल्ला मेरा दोस्त है और वो मेरा स्कूल का बड़ा अच्छा दोस्त है, तो इस टाइप की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है। एक्चुअली आपने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफ़ाइन करना है कि वो कहानी नज़र आए, और उसके अंदर आप लोगों ने अपनी कन्वर्जन छुपानी है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, तो क्या मैं लिखूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब मिसाल के सबसे पहले तो मैं टैग लाइन दे दूँगा ना कि अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के मंथली पैकेज हमसे ले लें, डिस्काउंट ऑफ़र पे हमसे ले लें, ठीक है। अट्रैक्ट हो गया। अब नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन देनी है, तो नीचे मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सबसे पहले अपना थोड़ा सा काम डिस्कस करके कि मैंने ये काम किया हुआ है, फिर उसके बाद अपनी फ़ीचर्स लिख दूंगा, हम इसमें इस तरह करके ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, और फिर आखिर में अपने कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा। दैट्स कॉपी राइटिंग। और फिर कॉपी राइटिंग में ये भी है, आपके जो इमोजीज़ आते हैं, एक्शंस आते हैं, ये भी आते हैं। और ये कब आते हैं? जब आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे पास आती है वीडियोस के अंदर। तो वीडियोस के अंदर मेरे पास क्या आता है? आपका साउंड, आपके एक्शंस, आपकी ड्रेसिंग, आपका बैकग्राउंड और आपकी एडिटिंग, ये सब कुछ आपके जो इमोशंस में आता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है ना, ठीक है, या कोई फ़िल्म आप लोग देखते हो, फिल्में वगैरह या ड्रामे देखते हो? देखे तो होंगे ना, इतने तो शरीफ ना बनो ना यार, सारे देखते हो, मुझे पता है, ठीक है ना। उसमें म्यूज़िक होता है ना, म्यूज़िक। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं साउंड डिज़ाइनिंग। साउंड डिज़ाइनिंग इसको कहते हैं। वो पीछे एक हल्का सा साउंड चल रहा था, ठीक है, जहाँ पे कोई ऐसा सीन आए ना कि जहाँ पे गुस्सा है तो वहाँ पे वो साउंड बदल जाता है, जहाँ पे कोई सैड का सीन आए तो वहाँ पे वो साउंड चेंज हो जाता है।
जहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई और ऐसा सीन आए तो वहाँ पे साउंड चेंज होता है। अगर ये साउंड बीच में से मैं निकाल दूँ ना तो सारा मज़ा ही फिल्म का ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग इमोशंस को ग्रैब अपीलिंग, इसको कहते हैं इमोशंस अपीलिंग। इस तरीके से हम लोग अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगर ये चीज़ें बीच में ना हो, मिसाल के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक कैमरा मेरे सामने, अगर मैं ऐड के लिए वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं एक कैमरा नहीं रखूँगा मिनिमम, फिर मैं 2 रखूँगा, एक इधर, ताकि वो चेंजिंग होती रहे और वो बंदा उसमें उसका CTR रेट मेरे वीडियो का खुद ही बढ़ जाएगा, उसको लास्ट तक देखेगा। फिर उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह के ग्राफिक्स देने कि उसको वो अट्रैक्ट कर सके। आप लोगों ने छोटी सी मैं मिसाल लेता हूँ, फजूल वीडियोज़ होती हैं और साइड पर वो सबवे सर्वर की गेम चल रही होती है स्क्रीनशॉट में, ठीक है ना, स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सबवे सर्वर की, वो चल रही होती है और वीडियो बड़ी फजूल सी होती है। तो एक्चुअली वो होता क्या है, वो उस गेम के बार बार आने की वजह से आप उस वीडियो को देख रहे होते हो। अगर वो हटा दो बीच में से, वो इमोशंस गए आपके, ठीक है ना, आपके इमोशंस गए, आपकी कन्वर्जन गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा देखे जाने वीडियोस यूट्यूब पर कौन सी होती है? 2 किस्म की वीडियोस होती हैं। एक वो वीडियोस है जिस पर लोग रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन वीडियोस। वो क्यों ज़्यादा चलती हैं? लोग उस बंदी या बंदे को नहीं देख रहे होते, उसकी सिर्फ आवाज़ सुनते हैं और देख रहे वीडियो को होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इमोशंस को ग्रैब करते हैं। अच्छा, ये काम वकार ज़का भी करता था। वकार ज़का ने जब क्रिप्टो की, जब पाकिस्तान में था ना, तो अमेरिका चला गया है, उसने क्या किया था शुरू में क्रिप्टो की तरफ लोगों को लाने के लिए कि मेरे ग्रुप को लोग ज्वाइन करें। उसने क्या किया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसकी ये थी कि टिकटॉक की वीडियोस पे रिएक्शन देना शुरू कर दिया और 5-10 वीडियोस के ख़त्म होने के बाद अपने क्रिप्टो के बारे में लोगों को बता दिया। उसके बाद व्यूज़ भी आ गए, CTR भी आ गया, लोगों ने देख भी लिया और उसका मैसेज भी लोगों को पहुंच गया। जैसे कुछ यूट्यूबर, जैसे इंडियन यूट्यूबर्स है, पाकिस्तानी वीडियोस वगैरह पे रिएक्शन देते हैं और हमारे हाँ। पाकिस्तानी तो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये एक और काम भी आजकल बहुत हो रहा है। एक तो जो पाकिस्तानी बाहर जाता है ना, वो खुश हो जाता है, फिर वो वहाँ पे जाकर चैनल बनाता है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, और ये दौर तो बहुत हो रहा है ना, जर्मनी इंग्लैंड के आपने यूट्यूबर्स भी देखे होंगे, और भले जितना ख्वार हो वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे एक्चुअली ये पता है मैं यहाँ पे बड़ा खुश हूँ, और तरीके भी सिखा रहा होता है कि आपने वीज़ा किस तरीके से लेना है और इधर आना है। वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो ये कॉपी राइटिंग कर रहा है आप लोगों के साथ। वो तुम लोगों को अपनी वीडियो कंटेंट से और अपने टैग से, अपनी टाइटल से तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और वो टाइटल क्या देते हैं ज़्यादातर, गेट योर वीज़ा ऑफ जर्मनी, स्टडी वीज़ा इन जर्मनी, बिजनेस वीज़ा इन जर्मनी, गेट वर्क इन जर्मनी, ठीक है ना, स्कॉलरशिप के बारे में। तो डेट्स कॉपी राइटिंग। इस तरीके से मैं अपनी ऑडियंस को, अब उसने क्या किया, वो जर्मनी गया, सबसे पहले उसने क्या काम किया, उसने अपनी ऑडियंस देखी, पेन पॉइंट्स और डिज़ायर पॉइंट्स ने नोट कर लिए। मैं अब उस व्लॉगर की बात करूँ जो जर्मनी गए, वो जो वीडियोस बना रहे हैं, उसकी अभी मैं कंटेंट जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसको हम लोग कहते हैं केस स्टडी। एक और केस स्टडी मैंने कल काशिफ को भी बताई थी, वो डैनकाश वाली की। अच्छा, इसकी अब केस स्टडी पढ़ते हैं। किसकी? वो लड़की की। वो गया, उसने वहाँ पे ऑडियंस देखी, पेन पॉइंट्स एंड डिज़ायर पॉइंट्स नोट कर दिए। पेन पॉइंट्स क्या था हमारे, गुर्बत, लाचारी और पाकिस्तान से जिंदा भाग, ठीक है, ये उसके पेन पॉइंट्स थे। इसने उसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, हाईलाइट्स द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं जर्मनी के, उधर क्या बेनिफिट्स हैं, फ्री एजुकेशन भी कह सकते हो, स्कॉलरशिप भी कह सकते हो, रिहाइश भी कह सकते हो, वहाँ का कानून भी अच्छा कह सकते हो, और कंट्री तो है ही ये चीज़, साफ़ सफाई सुथराई ये भी है। उसने उसके बेनिफिट्स देख लिए। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इमोशनल अपीयरेंस। इमोशनल उसने क्या किया, लोगों को अपनी तरफ लेके आया। पॉइंट। अब तुम लोग समझ रहे हो मार्केटिंग दरअसल है क्या। ये जितना मैं मार्केटिंग को मैंने 4 सालों में पढ़ा, मेरा दिल बुरा हो गया है। मेरे पास मोबाइल में फेसबुक ही नहीं है, मैंने फेसबुक में मुझे पता है ये सारे लोगों को कद्दू बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं कद्दू। ऐसे ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, लेकिन चलो खैर है, देखेंगे क्या। यही काम करते हैं ना। हाँ, अब मैं तुम लोगों को एक और केस स्टडी बताता हूँ, कॉपी राइटिंग केस स्टडी लाजमी देखा करो। केस स्टडी में तुम लोगों को बताता हूँ नेबलर्स वालों की, द बिगेस्ट कैमर्स ऑफ पाकिस्तान। बिगेस्ट कैमर्स हैं ये लोग, लिटरली बिगेस्ट कैमर। इन्होंने क्या किया, ये काम एक्सट्रीम कॉमर्स वालों ने भी नहीं किया था। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताई, सबसे पहले उन्होंने शुरू की थी। सनी अली वाला साकिब अज़हर, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताई। मैं अमेज़ॉन से 2 लाख रुपए माहाना कमा रहा हूँ। तो लोग इससे क्या हुए, आने शुरू हो गए उसकी बिक्री शुरू हो गई। ये होती है कॉपी राइटिंग, ये होती है कॉपी राइटिंग। इस कॉपी राइटिंग को समझो, ये बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है ये। अब इन देखो कॉन्सेप्ट सेम है, जिस तरह मैं आप हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, आप सब ने मैट्रिक्स सब ने की हुई है माशाल्लाह ना, तो एटम के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा ठीक है, और उसका काम क्या होता है दरअसल, एटम का, एटम से हम लोग क्या काम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं, फ्री कर देते हैं, और उससे हम लोग अपनी उसको एक गुड कंडक्टर बना लेते हैं। अभी एटम तो वही एटम ही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है, बाकी चेंजेस आप उसमें कर लो। कभी एटम को बाहर कर दो, कभी बीच में से जो प्रोटॉन है उसको बीच में से बाहर निकाल लो, प्रोटॉन को बाहर निकाल लो, तो क्या बनता है उससे, बहुत कुछ बन सकते हैं उससे। ठीक है, एटम बम बनते हैं उससे ठीक है ना, 2 प्रोटॉन आपस में जब टकराते हैं तो वो चीज़ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन बम की जो थ्योरी है वो इसी के ऊपर बेस है, प्रोटॉन और हाँ, जिसको फ्यूजन भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोगों को बात बता रहा, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ तरीका अलग है। अभी मैं तुम लोगों को एक और स्ट्रेटजी बनाता हूँ, वो है डैन काश वालों की। डैन काश पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे सारी 8 के 9 वीडियोज़ हैं, एक वीडियो पे उनके लाखों व्यूज़ हैं, और बाकी वीडियोस पे किसी 1-2 पे हज़ार हैं, और बाकी पे 200-300 व्यूज़ हैं। ये लाखों व्यूज़ क्यों हैं, वो एक ही वीडियो को 2 सालों से चला रहे हैं ऐड पे, और वो उस ऐड पे क्या चला रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के 12 कोर्सेज हैं, 2000 रुपये पे हम देते हैं, और आप हमसे ले लो। वीडियो बड़ी प्यारी उसने बनाई है, अकाउंट उसने जो उसकी वो है, आप लोग जाके ज़रा देख लेना, बल्कि अभी जिसके पास मोबाइल है तो आप लोग सर्च कर लो अभी से, ठीक है ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कहाँ किया दरअसल। उसने वो पीक पॉइंट्स उसने हर्ट किए हैं, और अगर वो 2 सालों से आज तक उस पर ऐड चला रहा है, कि मतलब उसको अर्निंग हो रही है तो चला रहा है ना। और मज़े की बात ये, उसने पूरे 2 सालों में उसने सिर्फ 9 ही वीडियोस अपलोड किए हैं, और अपलोड भी नहीं कर रहा। ये होता है तरीक़ाकार कॉपी राइटिंग का। कॉपी राइटिंग सीखो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने बेकार किस्म की प्रोडक्ट को भी, मट्टी को भी तुम लोग बेच सकते हो, मट्टी को भी। सच्ची में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो क्या, नो योर ऑडियंस, हाईलाइट्स द बेनिफिट्स, यूटिलाइज इमोशनल अपील्स। इमोशनल अपील्स ये बड़ी ज़रूरी होती है, लोगों की एंगर, कि मैंने लोगों को गुस्सा किस तरह दिलाना है। मैं तुम लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मंजूर पश्तीन को सब कबायली जानते हो ना, मंजूर पश्तीन पे किस तरह के साउंड्स होते हैं उसकी वीडियोस पे। अगर उसकी वीडियो पे म्यूज़िक ना हो ना, कोई भी उसकी वीडियो ना देखे, ये भी याद रखो। पश्तो की नज़में लगाई होती हैं ख़तरनाक किस्म की, और शॉर्ट्स बनाई होता है। अगर ये शॉर्ट्स कोई ना बनाए ना, तो उसकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो वो एक्चुअली उस नज़म लगा कर पश्तो की उसकी इमोशनल अपील्स को छेड़ रहे होते हैं। इमरान खान की वीडियोस किस लिए मशहूर होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, इस वजह से मशहूर होती हैं। ठीक है, बाकी इमरान खान की बातें तो सेम ही हैं, 22 सालों से ही की स्पीच कर रहा है। ठीक है, बातें तो वही सेम है। वही शौकत खानम पहले जब स्पीच शुरू करता है तो वर्ल्ड कप से शुरू होती है, फिर नमल कॉलेज आ जाता है, फिर शौकत खानम आ जाता है, फिर अपने वज़ीर आज़म होने का, फिर आखिर में कहता है मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। तो यही है ना, उसका स्टोरी तो सेम ही है मशहूर किस पे, वो इमोशनल ट्रिगर करता है लोगों को, इमोशनल ट्रिगर करता है लोगों को, लोगों के पीक पॉइंट्स को ट्रिगर करता है। अच्छा, जलसों में आप लोग कभी गए हो, सिपा साहबा के जलसे में कभी गए हो तुम लोग? वो चीख के बातें करते हैं। वो क्यों चीख के बातें करते हैं? इमोशनल अपीयरेंस को लोगों के ट्रिगर करते हैं। और ना ये बात वो आम उस अल्फाज में भी कह सके लोगों में, फिर वो क्या कहते हैं, वो जज्बा किस तरह पैदा होगा लोगों में। अब तुम लोगों को लगता है थोड़ी बहुत जो कॉपी राइटिंग इसकी तुम लोगों को समझ आ रही है। दरअसल कॉपी राइटिंग है क्या चीज़? ये मैंने जैसे कहा ना, कंटेंट राइटिंग की छोटी बहन है। कंटेंट राइटिंग के बगैर ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है, कॉपी राइटिंग। लेकिन आपको अल्फाज पे अगर अबूर हो ना, और आप लोगों के आइडिया गैदर कर सकते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, हज़ारों आइडियाज़ पड़े हुए यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, आपके प्रोडक्ट के मुताबिक। लोगों के आइडियाज़ देखो,
4-5 के आइडियाज़ देखो कि तुम्हें खुद ही आइडिया आ जाएगा नेक्स्ट। इसमें कोई जहन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद पॉइंट मेरे पास क्या आता है, अच्छा उसके बाद मेरे पास चौथा पॉइंट आता है क्लियर CTA, यानी कि क्या मतलब इसका, कॉल टू एक्शन। इसके अंदर मैंने क्या करना होता है, देखिए कॉल टू एक्शन लाजमी चीज़ होता है। कॉल टू एक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ऐड के बटन में देना होता है। कॉल टू एक्शन आप लोग अपनी पोस्ट में भी दे सकते हैं, जो पिक्चर पोस्ट आपने बनाई है उसमें। कॉल टू एक्शन क्या चीज़ होता है कि एक्चुअली आप अपनी इस डिज़ायर कंटेंट से चाहते क्या हो और लोगों को बताना क्या चाहते हो। जैसे मैंने मिसाल दी, क्लोथिंग ब्रांड है, उस पर मैंने एक पोस्ट बनाई और उसमें मेरा कॉल टू एक्शन क्या है, सेल 60% ऑफ। तो ये मेरा कॉल टू एक्शन है, ये मेरा कॉल टू एक्शन हो गया। या मिसाल के तौर पर मैं सोशल मीडिया का पैकेज देता हूँ, तो मैं उसमें क्या कॉल टू एक्शन दूंगा कि हमारे पैकेजेस आप डिस्काउंटेड रेट पे हमसे हासिल करें। तो जो डिस्काउंट रेट वाला ऑप्शन है ये मेरे पास क्या है, ये कॉल टू एक्शन है। या फिर मिसाल के तौर पर मैं कुछ इस तरह की प्राइसेस दे रहा हूँ, एक प्राइस मैंने कट कर दी, दूसरी उसके नीचे लिख दी, तो जो कट मैंने की है ना, ये मेरा कॉल टू एक्शन है। इसी तरह जब हम लोग कोई टैग देते हैं ना, चाहे वो आप लोग ईमेल मार्केटिंग मैंने आप लोगों को सिखाई है, उसमें हेड आप लोग देते हो, हेडर, तो हेडर के अंदर भी आप लोगों ने कॉल टू एक्शन देना होता है ताकि लोग इससे आ सकें और लोग उससे डिराइव कर सकें। ये कॉल टू एक्शन, क्लियर कॉल टू एक्शन देना है। जैसे बुक योर सीट्स, बाय नाउ पे लेटर, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉल टू एक्शन है, लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं बताओ ना, बाय नाउ पे लेटर वाला कहीं तो देखा होगा ना तुम लोगों ने, इंस्टॉलमेंट वाले इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं नीचे मैंने लिंक्डइन का वो खोला, लिंक्डइन की प्रोफाइल मैंने अपनी खोली, तो उस पर मुझे पहला ऐड क्या नज़र आया, होंडा एटलस का। उसमें उन्होंने लिखा होता नाउ बाय योर बाइक इन इंस्टॉलमेंट विद ज़ीरो मार्कअप, और ज़ीरो को उन्हें इतना बड़ा ज़ीरो लिखा हुआ है और 7% और नीचे छोटा छोटा मार्कअप लिखा हुआ है। ये 0% जो है ना, ये ज़ीरो, ये सिर्फ ज़ीरो उसने लिखा हुआ, ये मेरा कॉल टू एक्शन है। थोड़ी बहुत समझ आ गई तुम लोगों को कॉल टू एक्शन की। अच्छा वीडियो में कॉल टू एक्शन कहाँ दोगे, चलो थोड़ा सा मुझे ऐसी गेस करके बताओ तुम लोग। अब तुम लोगों का जहन चल रहा है, मुझे पता है, वीडियो में किस तरह कॉल टू एक्शन हम देंगे। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके करें। हाँ ये भी दे सकते हो, हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप लोग। और कुछ, एनीथिंग? हाँ या फिर इस तरह भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले कॉल टू एक्शन क्या दूंगा, अगर आप हमसे मास्टर क्लास डिजिटल मार्केटिंग की मास्टर क्लास हासिल करना चाहते हैं, तो ये जो लफ्ज़ मैंने बोला, ये जुमला मैंने बोला, ये मेरा कॉल टू एक्शन हो गया। तो अगला बंदा सुनते साथ ही कि यार डिजिटल मार्केटिंग की मास्टर क्लास, तो वो फिर आगे भी पढ़ेगा। तो ये जो मेरा पहला हिस्सा है ना, ये मेरा कॉल टू एक्शन हो गया। जैसा बैरिया टाउन के मैंने मिसाल दी, बैरिया टाउन अब पेशावर में, तो ये अब पेशावर में क्या है, ये मेरा कॉल टू एक्शन हो गया। दैट्स क्लियर एंड कट कॉल टू एक्शन आप लोगों ने देना है, कैची कॉल टू एक्शन देना है, कैची हो और क्लियर एंड कट हो, ठीक है ना, मुख्तसर अल्फाज में हो। जैसे बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन था, सेल 25% ऑफ का ऑप्शन हो गया, या कोई इस तरह की हेडलाइन आपने दे दी है कि जिस तरह ये डाइवो या फैसल मूवर्स वाले देते हैं हम लोग कि ग्रैब योर बुकिंग्स नाउ, ग्रैब योर बुकिंग्स एट 25% ऑफ, वो ऐड दिया होता है उन्होंने, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन, यहाँ पे साइड पे लिखा होता है ग्रैब योर बुकिंग्स एट 25% ऑफ। ये जो है ये मेरा कॉल टू एक्शन है। इस तरह वीडियोस में भी आप लोग अपना कॉल टू एक्शन तरीके से दे सकते हैं। तो ये अल्फाज का चुनाव होता है और इन अल्फाजों को आप लोगों ने अपने हर एक चीज़ में इस्तेमाल करना है। हत्ता कि बायो भी आप लोग अपनी लिख रहे हैं, तो इस तरह की बायो देंगे कि जो अगले को अट्रैक्ट करे। इस तरीके का आप लोगों ने कैप्शन देना है। जिस तरह एक बड़ा मशहूर एक कैप्शन है, मीम्स पे होता है, वेट टिल एंड या वॉच टिल एंड, तो वो क्या होता है दरअसल, फजूल सी वीडियो होगी, वॉच टिल एंड लिख देंगे लोग, आखिर तक देखेंगे,
ये क्या है मेरे पास? मेरे पास कॉल टू एक्शन है कि देखो आखिर तक, वो देखता है आखिर तक, और वो भी देखता है बंदा। सस्पेंस क्रिएट करते हैं एक्चुअली। ऐसे होता है जैसे कि सर अगर हम दुकान में पेप्सी लेने जाते हैं तो जो 500 ml की है वो 100 रुपए की, और 30 रुपए और डालो तो 1 लीटर मिल जाता है। हाँ। हम ये सोचते हैं कि यार ये 30 रुपए और डाल के ज़्यादा ले लेते हैं। ये भी है बिल्कुल। या फिर मिसाल के तौर पर आप लोग ये जो कॉपी राइटिंग है ना, ये ज़रूरी नहीं कि डिजिटल मीडिया में, आपके ट्रेडिशनल मीडिया में भी इस्तेमाल होती है, प्रिंट मीडिया में भी इस्तेमाल होती है, हर जगह। हाँ, आप लोग जिधर देखोगे ना उधर आप लोगों को कॉपी राइटिंग नज़र आएगी, हर जगह आप लोगों को कॉपी राइटिंग। आज के बाद तुम लोग रास्ते में भी फिरोगे ना, तुम लोग देखोगे सब बोर्ड्स कहोगे ओ कॉपी राइटिंग, अच्छा चलो ठीक है। बाइक्स पे जा रहोगे इस तरह देखो, तुम लोगों का दिल भर जाएगा तुम लोगों का। तुम लोगों को हर जगह कॉपी राइटिंग नज़र आएगी इंशाल्लाह। ये मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, ये मार्केटिंग ऐसी फील्ड है ना, तुम लोगों को पागल करके रहेगी। तुम लोगों को यार यहाँ पे असल में एट द एंड रिजल्ट क्या है? देखो, दो किस्म के लोग हैं दुनिया में, दो चीज़ें ही हैं बस, एक जो बना रहा है प्रोडक्ट और एक जो कंज्यूम कर रहा है। एक कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है, डेट्स इट। यही तो दो बनने हैं। तो अब प्रोड्यूसर ने भी अपने तरीके अपनाने, पहले तरीके और होते थे बेचने के, तिजारत के तरीके और होते थे। लोग ऊँटों पे सफ़र लाद के और फिर उधर जाते थे। मक्का में क्या होता था? मक्का में ऊँटों पे लादा सामान को, शाम जाते थे वो तिजारती काफ़िले, उधर बिकते थे और उधर सदा ले कहते थे मक्का की कालीन, मक्का की कालीन। तो वो मक्का का कालीन क्या होता था? वो कॉल टू एक्शन होता था, तो बिक जाता था उसकी वो चीज़। जिस तरह आज भी पेशावर में बिकता है द जापाने दरोरा, तो जापाने कह के हमें हलाल कर देते हैं ये लोग। तो ये ब्रांड्स ऐसी नहीं बनते, इन्होंने वक्त लगाया होता है और पैसा लगाया होता है पीछे ठीक ठाक किस्म का। अगर अरमानी देखो, दो शर्टें ना, एक सिंपल वाइट शर्ट हो और दूसरी भी वाइट शर्ट हो उसी तरह की, लेकिन उस पर लिखा हो LV, तो LV ब्रांड है। वो LV ब्रांड की शर्ट मेरी बिकेगी $900 की, और वो जो आम शर्ट होगी वो मेरी $9 की बिकेगी, ठीक है ना? तो ब्रांड्स पैसे लगाती हैं और ये सारे कॉपी राइटिंग के तरीके इस्तेमाल करती हैं। अब तुम लोगों ने ये कॉपी राइटिंग के तरीके अपनी हर चीज़ में इस्तेमाल करा। हर चीज़ में तुम लोगों ने जब भी कंटेंट लिखो, वेबसाइट भी तुम लोग लिख रहे हो ना, वेबसाइट उसमें तुम लोग ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग में भी तुम लोगों ने टाइटल इस तरह के अगले को अट्रैक्ट करे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अगर गुस्से के ऊपर बात करनी तो आप लोग क्या लिखोगे? मिसाल के ऊपर क्या टाइटल दोगे? उर्दू में बता दो। हाँ, एक बड़ी मशहूर किताब थी गुस्से के ऊपर, वो इस तरह रस्सी बनी होती, खींच रहा होता है, रस्सी टूट जाती है, उसके ऊपर लिखा था गुस्से की तबाकारियाँ। तो ये गुस्से की तबाकारियाँ मेरे पास कॉल टू एक्शन हो गया। या बुक का कवर जो होता है वो मेरे पास सारा का सारा डिज़ाइन जो होता है वो मेरे पास कॉल टू एक्शन होता है। तो क्लियर एंड कट। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। चौथा ऑप्शन, चौथा चीज़ मेरे पास क्या है? क्लियर एंड कट कैची कॉल टू एक्शन, दैट्स इट। चाहे वो जिधर भी आप हेडलाइन में दे रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दे रहे हो, वीडियोस में दे रहे हो, पिक्चर में दे। अब ये मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह आज नहीं तो कल फिर मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा भी कि कौन सी वेबसाइट्स होती हैं और कॉपी राइटिंग हम किस तरह लिखते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं तुम लोगों को केस स्टडी वहाँ से भी समझा दूँगा, ठीक है? अच्छा, आज जैसे गर्मी ज़्यादा नहीं है यार, इतना काफ़ी है यार बस आज के लिए। आप कॉपीराइट में क्या फर्क है? एरम कौन है? अच्छा, ये क्या है? कॉल टू एक्शन और कॉपीराइट में क्या फर्क है? नहीं, कॉपीराइट का हिस्सा कॉल टू एक्शन है, ठीक है ना? कॉपी राइटिंग जो है ना, कॉपी राइटिंग उसका हिस्सा कॉल टू एक्शन है। ये प्रोसेस है, ये जो कॉपी राइटिंग है ना, ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या? सबसे पहले हम लोग अपनी ऑडियंस को देखते हैं, पेन पॉइंट, डिज़ायर पॉइंट्स देख लिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग अपने बेनिफिट्स को हाईलाइट करना, उसमें फोकस हमारा प्रोडक्ट पे होगा। चौथी चीज़ इमोशनल अपील्स, हम लोगों ने इमोशनल अपील्स करनी है, किस तरीके से हम लोग अपने क्लाइंट को घेरते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई पैकेजेस की डील लगा रहा हूँ तो मैं क्या उसमें लिखूँगा? कुछ ऐसी ही लिखूँगा कि मैं अगले बंदे को अट्रैक्ट कर सकूँ। और फिर आखिर में कॉल टू एक्शन आता है कि कॉल टू एक्शन आपने क्या देना है आखिर में। वो इंटरेस्टिंग, क्लियर एंड कट होना चाहिए हर जगह पर, पोस्ट में, वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में, एड्स के अंदर, मेटा टैग्स के अंदर, हर चीज़ में क्लियर एंड कट मेरे पास होना चाहिए, ठीक है? बस आज के लिए इतना काफ़ी है यार, सही है?